हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इसके जगह क्लासेज में। आज हम जानेंगे आईपीसी धारा 307 कब लगती है, यानी हाफ मर्डर होता है वो क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं हत्या की कोशिश करना, यानी अटेम्प्ट टू मर्डर, ये क्या होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और इसमें क्या होता है, कितने साल का सजा होता है, और ये क्या हत्या होता है, इसका अर्थ क्या है, इसके बारे में भी हम जानते हैं। सबसे पहले ये बात जानना है कि आईपीसी धारा 307 कब लगती है, ये धारा आपके ऊपर कब लगेगा, इसको सबसे पहले समझना है। तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आईपीसी धारा जो 307 वो लगती है हाफ मर्डर, यानी हम किसी का मर्डर करने का कोशिश कर रहे हैं, यानी इसको हम अभी एक इमेज की सहायता से समझते हैं, यानी एक फोटो की सहायता से हम जो अभी अच्छी तरह आपको क्रिएट करके दिखाएंगे। चलिए हम मान लेते हैं एक आदमी बनाए, ठीक है, और इधर भी एक आदमी बनाए, ठीक। और इसके बीच में दोनों को बताते हैं, बारे में जानकारी देते हैं, ठीक है। तो मान लेते ये दो व्यक्ति है, क्या है, दो व्यक्ति है, ठीक। ये इसका नाम है मदन, क्या नाम है, मदन नाम इसका, इसका साजन नाम है, क्या नाम है, साजन नाम है। चलिए मान लेते हैं दो व्यक्ति है, मदन और साजन, ठीक। तो इन दो व्यक्ति मतलब ये दोनों दोस्त है, क्या है, दोस्त यानी फ्रेंड है, इसको हम बोलेंगे फ्रेंड, क्या बोलेंगे, फ्रेंड। ये दोनों क्या, फ्रेंड है, ठीक है, दोनों फ्रेंड है, ठीक। ये दोनों बड़गाड़ी दोस्त थी, लेकिन किसी कारण इन दोनों के बीच क्या हो गया, लड़ाई हो गया, बहुत बड़ी लड़ाई हो गया, यानी भेदभाव हो गया, दोनों के बीच में क्या हो गया, लड़ाई हो गया, क्या हो गया, लड़ाई हो गया। लड़ाई होगा तो दोनों ने दोनों एक दूसरे के प्रति क्या हो गया, आक्रोश हो गया, यानी ये बोला, मदन बोला कि हम साजन को मार देंगे, क्या कर देंगे, साजन को मार देंगे, ठीक है। तो इस एक दिन मदन को एक सुझाव मिल गया कि मदन मतलब साजन को मारने का तरकीब मिल गया कि हम इस दिन इसको ऐसे ऐसे मार सकते हैं। इसलिए मदन ने एक दिन साजन को अकेले में पाकर उसको मार दिया, लेकिन वो मरा नहीं। मदन जो साजन को मारा, साजन सिर्फ उसका जो कत्ल हुआ, लेकिन वहाँ के जो आसपास में कुछ आदमी तुरंत आ गए और साजन को उठा कर हॉस्पिटल पहुँचा दिया। और मदन को जो कि साजन को मारते हुए कुछ व्यक्ति भी देख लिए और साधन भी देख लिया था। इसलिए साधन को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, और साधन का जब होश आया तो साधन ने मदन के ऊपर केस कर दिया, क्या कर दिया, केस कर दिया। जब मदन के ऊपर केस किया तो साधन मदन के ऊपर केस करने के बाद मदन क्या हो गया, फंस गया, क्योंकि मदन ने इसको मारने की कोशिश की। इसी को बोलता है हाफ अटेम्प्ट टू मर्डर, यानी हाफ मर्डर, जिसको बोलते हैं हाफ मर्डर, अपनी भाषा में बोलते हैं, अपन विद्यार्थी भाषा में बोलते हैं, हाफ मर्डर बोलते हैं। तो मदन जब ये साजन को मारा तो इसके ऊपर कौन सा केस होगा, तो सरकार इसके ऊपर, यानी जो कोर्ट होगा, कोर्ट इसके ऊपर आईपीसी 307 लगाएगा, क्या लगाएगा, आईपीसी 307। इसमें होता क्या, आईपीसी 307 में ये भी समझते हैं, आईपीसी 307 में होता है क्या है। तो इसको स्टार्ट करते समझते ध्यानपूर्वक, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए आईपीसी 307 में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के ऊपर हमला करता है, क्या करता है, हमला करता है, यानी हत्या करने की कोशिश करता है, तो सरकार उसको 5 साल से, यानी 5 साल से 10 साल के बीच की सजा सुनाएगा। कितना सुनाएगा, 5 साल से 10 साल के बीच की सजा सुनाएगा, ठीक। सरकार का ये कहना, यानी कोर्ट का ये कहना है, ठीक है। और इसमें ये बात और है, इसमें उम्र कैद का भी सजा हो सकता है। अगर वो व्यक्ति को ज़्यादा हानि हो जाता है तो उम्र कैद की भी सजा होता है। और इसमें बोलिएगा कि इसमें छूटने का जो है क्या तरीका है, यानी इस मतलब जब आपको ठीक पुलिस पकड़ लेगा, धर लेगा, ठीक, और आपको सज़ा सुना देगा, तो इससे बचने के क्या उपाय है। तो इसमें एक ही उपाय है, अगर कोई उस व्यक्ति को किसी तरह का उतना परेशानी नहीं हुआ है, व्यक्ति खूब अपने आप से मतलब वो व्यक्ति खुद बोल जाए कि नहीं इसको छोड़ दिया जाए, कोनो बात हो जाए, जो वो व्यक्ति ऐसा बोलता है तो ऐसा कुछ हो सकता है। या कम व्यक्ति को कम नुकसान हो तो आपको जो कि जज आपको छोड़ देगा। लेकिन अगर उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशानी होता है तो व्यक्ति आपके ऊपर जब केस करेगा तो वे केस बहुत बड़ा केस हो सकता है। इसलिए उस कंडीशन में एक व्यक्ति का छूटना असंभव होता है, और व्यक्ति के ऊपर उम्र कैद यानी मृत्यु दंड का भी सज़ा सुनाया जा सकता है। लेकिन कम से कम जब सज़ा सुनाएगा तो कम से कम 5 साल से 10 साल के बीच, कम से कम नहीं तो हम बोलते हैं 10 साल के बीच ही सज़ा सुनाया जाता है। ये हम नहीं, यानी इस वकालत के कोड में जो है लिखा गया है। चलिए, अगर इससे रिलेटेड और भी कुछ जानना है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम रिप्लाई में यानी कमेंट में ही आपको जवाब देंगे, बताएंगे। और इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। धन्यवाद।